अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। इसमें हमने प्रिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया था। आज हमने जो उससे भी इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग, कि जब एक फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उसको वो किस तरीके से टैकल करता है, किस तरीके से हैंडल करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नीड है हमारी। और जब भी आपके लिए बल्कि एक सजेशन है कि जब भी आप कभी फार्मेसी पे जाएं मेडिसिन लेने, तो कभी भी वहां पर जल्दबाजी ना करें। ठीक है, इससे ये होगा कि आप ही का नुकसान है। उसको तसल्ली से दवाई निकालने दें, फार्मासिस्ट को वो डोज कैलकुलेशन उसको करने दें। उसके बाद वो आपको जब डिस्पेंस करेगा तब आप अपने सवाल करें। उससे पहले आप जल्दबाजी मत मचाएं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जल्दी करते हैं और वो जल्दबाजी में आपको डोज गलत दे देता है, तो इसमें आपका ही लॉस है, किसी का भी लॉस नहीं जाएगा। तो इस चीज से बिल्कुल बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हमें इसको प्रिस्क्रिप्शन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ हमारे ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका जो मैनर है वो हम देख लेते हैं। द मैनर इन विच अ फार्मासिस्ट हैंडल अ प्रिस्क्रिप्शन एंड इनहांस हिज इमेज इन द आईज ऑफ बोथ फिजिशियन एंड पेशेंट। ठीक है, अब ये इस चीज की तरफ क्यों रोल दे रहे थे कि फार्मासिस्ट का काम है आपको इकोनॉमिकली भी देखना। ठीक है, पेशेंट को, फार्मासिस्ट को, सॉरी पेशेंट को और फिजिशियन को, दोनों को देखना है कि भाई फिजिशियन ने क्या लिखी दी है और पेशेंट किस चीज का है, ताकि वो उसकी डायग्नोस को देखते हुए उसको उस तरीके से मेडिसिन जो है वो गाइड कर सके, बता सके, और उससे मिस्टेक के चांसेस जो है वो 99% जो है वो खत्म हो सके। बल्कि इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं 100% खत्म होने चाहिए, क्योंकि 1% की भी गुंजाइश नहीं है। बिकॉज वी आर सर्विंग द पेशेंट एंड दीज आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो इसलिए हमें इसमें किसी किस्म की भी कोताही जो है नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो सबसे पहले है रिसीविंग। जब प्रिस्क्रिप्शन आपके पास फार्मासिस्ट के पास आता है तो वो उसको रिसीव करता है, तो वो कभी भी वर्बल पे नहीं जाता, वो उस पे सारा रिटर्न उसका जो ऑर्डर है वो वर्बली उसको देखता है, उसको समझता है कि भाई क्या बात है, डायग्नोज देखेगा कि क्या डायग्नोज की थी और उसके मुताबिक क्या मेडिसिन सजेस्ट की है। फार्मासिस्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपकी मेडिसिन को देखने के बाद अगर कोई मिस्टेकनली चेंज करनी पड़ जाए तो वो चेंज कर सकता है, आपकी फिजिक को देखते हुए, पेशेंट को देखते हुए। इसके अलावा पेशेंट के इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए कि भाई डॉक्टर ने तो अगर इन केस जल्दी में या हो सकता है उसने अच्छा ब्रांड लिख दिया, तो फार्मासिस्ट को देख के थोड़ा सा इस तरीके का ब्रांड दे दे कि वो पेशेंट जो है वो इजीली अफोर्ड कर सके। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग में, वो सबसे पहली चीज जो है वो है रीडिंग। कि पेशेंट को ये चीज सॉरी फार्मासिस्ट को ये चीज लाजमी देखनी चाहिए कि वो पहले प्रिस्क्रिप्शन को तसल्ली से सारा रीड करे, क्या बात की गई है, क्या डायग्नोज है। उसके बाद वो रिसीव रीड करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो चेक करें। ठीक है, पहले एक बार उसने तसल्ली से सारा रीड कर लिया, उसके बाद वो उसको चेक करे कि उसमें क्या बात की गई है और क्या क्या मेडिसिन दी गई है, कैसे डायग्नोज किया गया है। और थर्ड नंबर पर जो है हमारे पास उसकी डोजेज है कि वो डोजेज वगैरह बताए कैसे उसको डोज वगैरह देनी चाहिए। तो साथ साथ हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिसीविंग। रिसीविंग में क्या, फार्मासिस्ट शुड रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, फार्मासिस्ट ने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव की है पेशेंट से इन अ प्रोफेशनल मैनर, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, इन इफ अ वर्बल ऑर्डर इज रिसीव्ड द फार्मासिस्ट हैज टू ट्रांसक्राइब इनटू रिटर्न फॉर्म। अगर कोई वर्बली ऑर्डर मिले तो उसको चाहिए कि उसको पहले वो रिटर्न फॉर्म में उसको लिख ले या रिटर्न फॉर्म में उसको मंगवाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास स्टेप आ रहा है वो है रीडिंग। रीडिंग में क्या करना है, द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फर्स्ट शुड बी कंप्लीटली एंड केयरफुली रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सारा प्रिस्क्रिप्शन को तसल्ली से रीड करना है। रीड करने के बाद दैट देयर शुड नो डाउट फॉर एन इंग्रेडिएंट और क्वांटिटीज प्रिस्क्राइब्ड। और इसके अलावा उसको किसी भी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये बात की है, ये इंग्रेडिएंट्स लिखे और उसके मुताबिक ये डोज दी गई है। देयर शुड बी एनीथिंग, नो गेस वर्क। अगर इफ देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक तो ये क्या हो जाएगा, सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, किसी किस्म का प्रिस्क्रिप्शन के मामले में तुक्का नहीं लगाना कि नहीं यही लिखी होगी, ये खांसी कह रहा था, शायद खांसी हो सकता है वो अस्थमैटिक पेशेंट हो, या ये कह रहा है पेट में दर्द है या सीने में दर्द आ रहा है तो हम इसको गैस के लिए कोई मेडिसिन दे दें, क्या गैस हो सकता है। नहीं, आपने तुक्का नहीं लगाना। आपने ये देखना है मे बी वो हार्ट पेशेंट ना हो, एजेड ना हो, इस चीज को ख्याल रखते हुए आपने करना है। कोई तुक्का या गैस वर्क आपने नहीं करना। ठीक है, कोई भी अगर इस किस्म का कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो और आपने कोई सेम ब्रांड की या सेम नेम की, कुछ बाजू का सेम कलर की भी ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, तो वो होता है ये डब्बी उठाते हैं आप कोई और उठा लेते हैं या पोटेंसी गलत उठा लेते हैं। तो इस चीज को भी आपने मिनिमाइज करना है। आपने किसी किस्म का भी कोई तुक्का नहीं लगाना, आपने तसल्ली से एक एक मेडिसिन निकालनी है और देनी है। ठीक है,
अगर ये इस किस्म का होता है तो दिस में कॉज सीरियस कॉन्सिक्वेंस, तो ये फिर कोई सीरियसली नुकसान हो सकता है। सेकंड स्टेप है हमारे पास चेकिंग। चेकिंग में क्या बात कर रहा है? चेकिंग में ये कह रहा है द डोज प्रिस्क्रिप्शन इज आल्सो चेक फॉर एनी इनकॉम्पैटिबिलिटी। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि कोई भी इनकॉम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने अगर इनके पूरा जल्दी में लिख दिया कि एक तरफ ब्लड प्रेशर के लिए ज्यादा की मेडिसिन दे दी है और दूसरी तरफ बीपी की भी दवाई दे रहा है, तो ये ना हो एक तरफ सोडियम इंटेक ज्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर दे रहा हो, तो आपस में फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। इसको भी इंश्योर करना है, ठीक है। लाइकली टू एग्जिस्ट एंड शुड बी रिमूव आफ्टर कंसल्टिंग फिजिशियन, ठीक है। और उसके बाद कंसल्ट करना है फिजिशियन से और उसके बाद उसको रिमूव करना है। देखिए मिस्टेक हर बंदे से हो सकती है, लेकिन ये कि अगर एक डॉक्टर ने एक चीज लिख दी है तो उसके बाद फार्मासिस्ट को देख ले, देखने के बाद उसको प्रिस्क्राइब कर दे या दोबारा कंसल्ट करके डॉक्टर से उसको बता दे। लेकिन इस सारी चीजों में पेशेंट की तरफ से ये ताउन चाहिए कि वो सब्र और तहम्मुल के साथ वेट करे और अपनी दवाई को तसल्ली से निकालने दे और उसके बाद फिर उसको समझे। इस मामले में जल्दी ना करे कि 2 मिनट में दवाई दे दे, 5 मिनट में दे दे, क्योंकि मोस्टली पेशेंट का हाल ये होता है कि उसका एक पैर बाहर पार्किंग में होता है तो एक पैर दरवाजे के अंदर होता है, फार्मेसी के काउंटर के पास होता है कि बस इधर दवाई लूं और उधर लूं और निकल जाऊं। तो इस तरह की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप लाइफ सेविंग ड्रग ले रहे हैं, आप जिंदगी जो आगे देने वाला है वो भी जिंदगी बेच रहे हैं आपको एक किस्म की ड्रग्स के फॉर्म में, और आपने जो ड्रग्स हैं वो अपनी जिंदगी के लिए खा रहे हैं, अपनी सेहत के लिए खा रहे हैं, तो इसलिए आप इसमें किसी किस्म की भी कोताही या गफलत ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ डोजेज कैलकुलेशंस। यंग्स रूल है, काउंटिंग है, क्लार्क्स है, फ्राइड है। ये कुछ डोजेज कैलकुलेशन के रूल्स हैं जिसके मुताबिक जो यंग्स रूल है उसमें क्या कहते हैं, चिल्ड्रन की एज को लेंगे, उसके अलावा अडल्ट एज की लेंगे और प्लस 12 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, काउंटिंग स्केल है जो सेकंड नंबर पर है, उसमें आप क्या करेंगे, चाइल्ड डोज है, चाइल्ड का वेट पाउंड्स में लेंगे या 150 mg एडल्ट डोज ले लेंगे। अच्छा, उसके अलावा क्लार्क्स है, क्लार्क्स में भी ऐसे ही है, चाइल्ड वेट इन पाउंड्स है और उसके साथ अडल्ट डोज है। सॉरी, जो काउंटिंग डोज है ना, काउंटिंग स्केल, उसमें आपने क्या करना है, एज प्लस 2/24 प्लस मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज, ठीक है। ये कुछ हमारे पुराने चलते आ रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया को कॉपी कर रहे हैं, तो ये उसके मुताबिक जो उसमें चीजें आ रही हैं हम उसको देख रहे हैं। इसके अलावा है फ्राइड रूल्स। फ्राइड रूल्स में चाइल्ड एज ले लेंगे, मंथ ले लेंगे और उसको अडल्ट डोज के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लास ये हमारे पास अभी हमने आज सिर्फ 2 स्टेप्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है कंपाउंडिंग का, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।